अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करती हूँ अपने वीलॉग में। हमारे आज की गुफ्तगू होगी ज़िमनी इलेक्शन पे, और ज़िमनी इलेक्शन की सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात कि पीएमएलएन ने मैदान मार लिया है। पीएमएलएन ये इलेक्शन जीत गई है, हर तरफ से उसके जीतने की खबरें आ रही हैं और पीटीआई को शिकस्त हुई है। ये इलेक्शन एक इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्शन एक जंग थी, और ये इलेक्शन एक खूनी जंग साबित हुई। दोनों तरफ के कारकुन जाँ बहक हुए। सुबह से लेकर रात तक सड़कों पे, बाजारों में, चौराहों में जो कुछ होता रहा, आइए पहले उसकी एक झलक देखते हैं। गोली होनी अली थले रही, अली थले रही। पीटीआई के एमएनए साहब सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, फायरिंग हो रही है। ये मली साहब पास बैठे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हो रही है और पुलिस इलेक्शन हॉल से सारे जो है ना वो बंदों को निकाल दिया बाहर। मरीम नवाज साहिबा ने अपने एक जलसे में कारकुनों को कहा था डस्का में कि इसको इलेक्शन ना समझिएगा, इसको एक जंग समझिएगा, ये जंग है जंग। तो ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि खूनी जंग साबित हुई है। ये इलेक्शन इतना अहम क्यों है? ये एक ऐसे मोड़ पर आया ज़िमनी इलेक्शन कि इसके बाद सेनेट का इलेक्शन है, और यहाँ से ही मोमेंटम बन रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर ये इसको इंडिकेशन समझा जाए, ये इंडिकेशंस हैं कि आगे अब जो बाकी के 2.5 साल हैं वो कैसे गुजरेंगे। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं है। इसकी वजह ये है कि सेनेट के इलेक्शन, फिर लॉन्ग मार्च की कॉल, और उसके बाद अगला इलेक्शन, उस तक कब पहुँचेंगे ये हम नहीं कह सकते। इसकी वजह ये है कि जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है उसमें तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी जो है वो टाइम आने वाला है। फ़र्ज़ कीजिए कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें अब यूसुफ रज़ा गिलानी की जो बात की जा रही है, अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं उसमें, क्योंकि जिस तरीके से ज़िमनी इलेक्शन में दोनों जमातों की तरफ से सर धड़ की बाजी लगाई गई है, ये नहीं है कि हुकूमती जमात की जानिब से सर धड़ की बाजी नहीं लगाई गई। हुकूमती जमात ने भी जो कुछ करना था कर लिया, और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन है वो जीत गई है। अच्छा, एक और बात इसमें बहुत अहम है कि जब जो पिछला इलेक्शन था उसमें जब वोटों की चोरी की बात की जा रही थी और बोरियां निकल रही थी और ये कहा जा रहा था धांधली हो रही है, तो पीटीआई ने अपोजिशन पे इल्ज़ाम, हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया था कि देखिए हमारे साथ ये करें, हमारे वोट चोरी कर लिए वगैरह वगैरह। अब जब हुकूमत में पीटीआई है तो फिर तो आपका इल्ज़ाम अपोजिशन पे नहीं बनता ना। ऑपोजिशन का तो इल्ज़ाम चलें वो लगा सकते हैं कि जी हमारे साथ ये किया, क्योंकि हुकूमती मशीनरी जिसके पास होती है उसके पास ही मार्जिन होता है, जाहिर है कि उसके पास ताकत है और वो बहुत कुछ कर सकती है। और फिर ये भी कि मरीम नवाज़ ने जब ट्वीट की और एक फुटेज सामने आई जहाँ पर वोट जो हैं वो चोरी किए जा रहे हैं और वो सारी जो है थैले वोटों के और सब, तो उसके थोड़ी देर के बाद फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने भी ट्वीट कर दी और उन्होंने जो है वो फुटेज, वही फुटेज उन्होंने कहा कि ये देखिए हमारे साथ क्या किया है। तो ये बड़ी अजीब बात है। एक तो ये कि हुकूमत के साथ अपोजिशन ऐसा कैसे कर सकती है, और दूसरी बात ये कि चलिए फ़र्ज़ कीजिए मान भी लिया जाए कि भाई वो तो बहुत पुराने हैं, उनको तमाम हथकंडे आते हैं, उनको तमाम टैक्टिक्स आते हैं, तो इसके बावजूद आपके पास तो वो फुटेज पहले होना चाहिए थी, इसलिए कि बीइंग फोकल पर्सन ऑफ गवर्नमेंट आपके पास वो फुटेज पहले आनी चाहिए थी ना, आपको पहले पता होना चाहिए था। उनके पास से वो आपके पास कहाँ से आई? उनके पास पहले आ गई, आपके पास बाद में पहुँची। तो ये जो है ये सारी बातें सामने नज़र आ रही थी। एक बात हम ये करेंगे, पंजाब से भी आप हार गए, हालांकि पंजाब में तो बहुत बड़े बड़े दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, हुकूमत बहुत बड़े बड़े दावे करी थी, हम ये कर रहे हैं, हम ये करें। और ख़ास तौर पर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जब बात आती थी तो उनकी तो बात आती थी कि वो तो बहुत ही आला किस्म के वज़ीर आला साबित हो रहे हैं, और उन्होंने तो पीटीआई के लिए और हुकूमत के लिए और लोगों के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर दिया। तो वो तो अपनी जमात को नहीं जितवा पाए, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला अपनी जमात को नहीं जितवा पाए, हालांकि उनको तो ये अपने आप को साबित करने के लिए कर देना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं कर सके। तो चलिए लोगों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, अपनी जमात के लिए वो अगर कुछ नहीं कर सके तो फिर अब तो उनकी जमात को ये सोचना चाहिए, पीटीआई हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ है उनके साथ। बहुत ही अहम बात ये कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ की जो तकरीरें हैं वो फेल हो रही हैं, वो असर नहीं दिखा रही, उन पे लोगों का कोई असर नहीं हो रहा। तो ये इलेक्शन आपको बता रहे हैं कि जो स्टैंड उन्होंने लिया है वो बेशक किसी को अच्छा लगे या ना लगे,
लेकिन उस टेंस को उन्होंने एक जंग बना दिया है और ये वो अपनी जंग वहाँ पे ले गई हैं जहाँ पे सर धड़ की बाजी लगनी है और वो लग रही है। तो इसके लिए अगर तो हुकूमत बहुत अच्छी गवर्नेंस होती और लोगों तक बहुत कुछ पहुँच रहा होता, हालात अच्छे होते, तो यकीनी बात है कि लोग ये कहते कि नहीं, उस तरफ से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अब ये कहा जाएगा कि जो आवाम में गम गुस्सा है, अपोजिशन की तरफ से ये कहा जाएगा कि ये गम गुस्सा जो है ये इस वजह से है क्योंकि आवाम को आप कुछ दे नहीं पा रहे। तो वैसे तो एक असूली स्टैंस तो यही होना चाहिए कि हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे और हर एक का यही होता है कि जी हमेशा पाकिस्तान में ये होता है कि 2-2 ढाई साल के बाद जो हुकूमत चली जाती है। तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, टर्म पूरी करना चाहिए हर हुकूमत को। लेकिन सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में ये बन रही है कि हुकूमत अपनी टर्म पूरी करती हुई नज़र मुश्किल आ रही है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन अगर इसको इस तरह देखा जाए और एक इंडिकेशन के तौर पर देखा जाए, और फिर ये कि वैसे तो अगर टाइम होता तो शायद कोई इस तरह का इंतज़ाम कर पाती हुकूमत, कोई अपने लिए वाकई इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। लेकिन अब सेनेट के इलेक्शन में इतना टाइम नहीं है, तो नज़र ऐसा ही आ रहा है कि उन इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस के जो जहांगीर तरीन साहब हैं, वो जो कहा जा रहा है कि वो साथ जो हैं वो देंगे पीटीआई का, और नज़र भी ऐसे ही आ रहा है कि वो पीटीआई का ही साथ देंगे, तो वो कोई ऐसा अपना वो दिखा नहीं देते, क्या कहना चाहिए, कोई जादू, और जिस तरह वो पहले किया करते थे और उनका जहाज़ भी काम आ जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू हो रही है, उनकी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से भी इंतज़ाम पूरा है, वो भी अपने जितने हरबे आजमा सकते हैं वो अपना रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस इलेक्शन में अगर ये कुछ हुआ है तो आगे चलकर जो है क्या कुछ होने वाला है। इसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सेनेट के इलेक्शन पीटीआई जीत भी जाती है, तो उसके बाद जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला है उसमें उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको इतनी आसानी से नहीं संभाला जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि दो ही आपके पास तरीके हैं कि या तो जेलों में डाल दें और मुंह बंद कर दें, और अगर आप जेलों में डालकर मुंह बंद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो दूसरी सूरत यही है कि जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे और साथ में लॉन्ग मार्च भी होगा। तो इस लॉन्ग मार्च में जो कुछ होने लगा है, अगर उस वक्त तक हुकूमत रही और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट ना बन गए तो क्योंकि, और फिर ये कि एक और ऑप्शन भी जो बार बार कही जा रही है कि जी ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही कोई स्टेप ले लेंगे, वो तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर लॉन्ग मार्च तक मामला जाता है तो ये बहुत, और ख़ास तौर पर लोगों के लिए और कारकुनों के लिए, इसकी वजह यह कि इसमें जो गरीब कारकुन हैं, जो जज्बाती जोशीले नौजवान हैं, वो ज़ाहिर है कि अपनी जमात के साथ इतने लॉयल होते हैं कि वो अपनी जानों की परवाह नहीं करते और उनकी जानें चली जाती हैं। और फिर एक और बात, हमेशा ये कहा जाता है कि जी फ़ौज जो है वो बीच में ना आए, तो अब इस इलेक्शन में फ़ौज बीच में नहीं थी, तो देख लीजिए कि इलेक्शन कितना खूनी हुआ है। यानी ये कि फिर आप बुलाते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, और फिर जब वो नहीं होते तो फिर आपसे जो है संभाला नहीं जाता। होना तो ये चाहिए था कि बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा इलेक्शन होता, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि जब जो जमातें हैं वो आपस में असूली तौर पर लड़ने के बजाय उसूलों पर वो आपस में दस्तो गरेबा होती हैं, और यही वजह है कि फिर आपको किसी दूसरे इदारे को बुलाना पड़ता है कि आके संभालें, क्योंकि ख़ुद आपसे इलेक्शन संभलता नहीं है। इस ज़िमनी इलेक्शन में एक दिन के अंदर इतने कारकुनों का जाँ भाग हो जाना किस कदर अफसोसनाक बात है। लेकिन जाहिर है कि संभाला नहीं जा सका इलेक्शन, इतना एक लोग असलहा ले किस तरह फिर रहे हैं, इतनी लाकानूनियत, चाहे जिसकी तरफ से भी हो, जिसकी भी तरफ से थी, इतनी लाकानूनियत इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए थी। और अगर है तो फिर जाहिर है कि इल्ज़ाम आता है और जो हुकूमत होगी उसी के ऊपर आएगा कि आप जो हैं वो उसको नहीं करवा सके, आप पुरसुकून इलेक्शन नहीं करवा सके, आप सही नहीं करवा सके, और इसके लिए फिर किसी को बुलाना पड़ेगा। बहरहाल ये तमाम बातें जो है सोचने की हैं, लेकिन जो आने वाला बहुत करीबी मुस्तकबिल जो है और जो मुस्तकबिल बैद भी है वो हमें नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया।